2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है और वो इम्प्लीमेंट करने का अभी पूरा प्रयास करेंगे। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने एक डीप क्लीनिंग ड्राइव स्टार्ट किया है। तो अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वेलकम टू CSR जर्नल। मैं हूं मदीहा खान एंड सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है वो है इलेक्शन, जो हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी थे। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, हम शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ कि आप खुद हमारी ऑडियंस को अपील करें और उन्हें बताएं कि उन सभी के लिए आगे आके वोट करना कितना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और इस वक्त सभी वोटर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एनरोलमेंट का काम चल रहा है और फाइनल लिस्ट अभी पब्लिश होने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी ने अपने जो वोटिंग लिस्ट में अपना नाम है क्या नहीं वो चेक करना चाहिए और उसके बाद अपने वोटिंग का राइट्स 2024 का जब इलेक्शन अभी अनाउंस होगा उस वक्त अपना वोटिंग का राइट्स यूज़ करके अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अभी जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें हर किसी का फोकस सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र पर होना चाहिए और होने वाला है? नहीं, डिफरेंट सभी पार्टीज़ के डिफरेंट व्यूज़ हैं और उस हिसाब से सभी पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो है, मैं उस मैनिफेस्टो के हिसाब से सभी लोगों के सामने अपील करेंगे और लोगों के सामने वोटिंग रिक्वेस्ट के लिए सामने जाएंगे। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप पर्सनली उसके ऊपर ज़्यादा मैनिफेस्टो में या हर लिहाज से ज़्यादा फोकस डालना चाहेंगे, वो क्या एक चीज़ होगी आपके लिए? हम एनडीए का पार्ट, क्योंकि शिवसेना एनडीए का अलायंस का पार्टनर है। एनडीए अलायंस है 350 प्लस। हम लोग 2024 में जीतेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। उसका एक ही कारण है कि लास्ट 10 इयर्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में काम हुआ और विश्व में भारत की जो सराहना हो रही है। तो हमारा एक ही सिद्धांत है कि अभी जो विकसित भारत का जो 2047 का हमारा जो एजेंडा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और सभी, क्योंकि 2024 के बाद 2047 तक इंडियन इकोनॉमी अभी लास्ट जो 5 इयर्स में इंडियन इकोनॉमी आपको पता है कि 11 से 5 रैंक पे आ गई है और अभी 2047 तक 3rd रैंक पे लाने का पूरा प्रयास है। तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी मैनिफेस्टो में या और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम पूरा टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग देखेंगे। तो 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। मुंबई का जो एक ब्यूटिफिकेशन का जो सारा काम चलता है, हर तरफ से सब कुछ होता है, लेकिन आपके हिसाब से जो एक सिटीज़न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की उन चीज़ों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सिटी के प्रति, उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या चीज़ों में उनको ध्यान रखना चाहिए? नहीं, मुंबई में सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो मोस्टली सिविक सेंस है। सिविक सेंस से जो भी सिविक सेंस के हिसाब से नॉर्म्स है वो नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक से रिलेटेड हो, सॉलिड वेस्ट में यानी कि क्लीनिंग के हिसाब से हो, वाटर्स के बारे में हो, डिफरेंट जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें सिविक सेंस है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। उस इसमें अगर वो कॉरपोरेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेट करते तो जो कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, सपोज स्वच्छ भारत अभियान हो, वाटर के लिए भी वाटर शॉर्टेज का या कंटामिनेटेड वाटर के भी जो इश्यूज़ है उसमें भी लोगों को जो सिविक सेंस है वो अगर फॉलो करते हैं तो वो सब इश्यूज सॉल्व करने के लिए उनको हेल्प हो जाएगी और वो जो भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि
सस्टेनेबिलिटी की बात करें हम, या जो हम कार्बन फुटप्रिंट की आज बात करते हैं, वो एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे उसकी बात होती है, इसीलिए एक आम इंसान भी उसके बारे में आज की तारीख में समझ पा रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे इस टाइम के आने वाले इलेक्शन कैंपेन में कैंपेन के तरफ से, मतलब कैंपेन का जो पूरा वो है, वहाँ पर इन चीज़ों पे कोई फोकस होना चाहिए या होगा? नहीं, इन चीज़ों पे पूरा फोकस होगा। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने एक डीप क्लीनिंग ड्राइव स्टार्ट किया है और एवरी संडे वो एवरी वार्ड में डीप क्लीनिंग का ड्राइव कर रहे हैं। तो और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर के साथ बात करके उनका कोऑपरेशन लेके, इवन अभी मुंबई में भी आप देखेंगे तो पोल्यूशन लास्ट 2-3 ईयर से पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, तो वो कंट्रोल करने के लिए जो ड्राइव लेके जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके एक एक्शन प्लान बनाया गया है और वो इम्प्लीमेंट करने का अभी पूरा प्रयास करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन CSR जर्नल। थैंक्स।